बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए। किसी भी समझौते का, तथाकथित या किसी वार्ता का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग अपनी लीगल लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स पे, कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे नहीं बैठेंगे। बातचीत तो सबसे उत्तम रास्ता है मतभेद बढ़ाने का और खत्म करने का। अगर ये पहल मदनी जी की तरफ से है तो कहा जाए कि अच्छी सोच है उनकी। वार्ता का नाटक करके यह मुकदमे को ढीला करना चाहते हैं, इसकी कार्रवाई को अवरुद्ध करना चाहते हैं। संवाद का तो हमेशा सतत प्रयास चलता ही रहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में। किनमें समझौते की वार्ता चल रही है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने और मेरी लीगल टीम ने उन सारी मंदिरों को जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं गुलामी काल में, उन एक एक को वापस लेने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा प्रण है, संकल्प है और ईश्वर के नाम पर निकल चुके हैं और एक भी मंदिर छोड़ने का सवाल नहीं आता। किसी भी समझौते का, तथाकथित या किसी वार्ता का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, फिर किसी मंदिर की जमीन के बारे में समझौता करना किसी हिंदू के आधिपत्य में नहीं है, अधिकार में नहीं है। तो जमीन मंदिर की भगवान की होती है और भगवान की जमीन के बारे में कोई मनुष्य समझौता करके दूसरे को नहीं दे सकता। जो मंदिर एक बार बन चुकी है वो मंदिर है, आज भी है। उन एक को वापस लेना हर हिंदू की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसको वापस ले। हम इस दिशा बढ़ चुके हैं और हम किसी प्रकार का समझौता न विश्वास करते हैं, न करेंगे, न कोई भी केस इसी प्रकार से वापस होगा। देखिए, हम और हमारी पूरी लीगल टीम और हमारे जितने याचिकर्ता हैं, वो ज्ञानव्यापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो अलग अलग जगह जहाँ पे मंदिरों के रेस्टोरेशन के रिवाइवल के केस चल रहे हैं, उसमें भी किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए या बातचीत के लिए हम लोग तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि जिन लोगों ने इस्लामिक अतिक्रमण करके हमारे जो देवता के स्थल थे उसको कब्जा किया, वहां पे कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। राम मंदिर के केस में हम लोग ने पूरा देखा कि किस तरह से बातचीत का दौर चला और उसके बाद हमारा केस कमजोर हुआ। 5 एकड़ की ऑल्टरनेट लैंड दी गई। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में या अलग अलग जगह, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अदीना मस्जिद हो बंगाल में, अलग अलग जगह जहां पे हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद में तब्दील किया गया है, इसमें किसी भी तरह की बातचीत कैसे हो सकती है? और बातचीत का अर्थ ये होता है कि आप कुछ चीज अपनी दें और कुछ चीज उधर से मिले। तो यहाँ पे हमारा केस लॉ पे, फैक्ट्स पे बहुत स्ट्रांग है और बातचीत करना केस को कमजोर करने के बराबर होगा। इसलिए हम लोग किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट भोजशाला में, ज्ञानव्यापी में, अलग अलग जगह आ चुकी है। कृष्ण जन्मभूमि का केस पानी की तरह साफ है। इसलिए हम लोग अपनी लीगल लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स पे, कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे नहीं बैठेंगे। देखिए, बातचीत तो सबसे उत्तम रास्ता है मतभेद बढ़ाने का और खत्म करने का। अगर ये पहल मदनी जी की तरफ से है तो कहा जाए कि अच्छी सोच है उनकी। क्योंकि जो इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में जो गलतियां की हैं, भारत के मंदिरों को, भारत की संस्कृति को, भारत की कहा जाए कि आत्मा को जो ध्वस्त करने का प्रयास किया था तमाम इस्लामिक आक्रांता, तो उनके द्वारा की गई गलती को आप जस्टिफाई आज नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं न कहीं पहल, सकारात्मक रोल मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ के करना होगा। देखिए, जो इस्लामिक आक्रांता तो उनसे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई अरब से आया था, कोई उज्बेकिस्तान से आया था, कोई कहीं से, कोई अफगानिस्तान से आया था। भारतीय मुसलमानों का उनसे लेना देना नहीं। भारतीय जो मुसलमान हैं वो भारत के ही हैं। उनके डीएनए में सनातन हिंदुत्व, भारतीयता है। इसलिए अगर ये पहल वो कर रहे हैं, इस तरह की सोच रख रहे हैं कि बातचीत से इसको समाप्त किया जाए या इस कटुता को खत्म किया जाए, तो उत्तम पहल है। और हम तो लड़ाई हम लोग लड़ी रहे हैं न्यायालय में। भाई, न्यायालय तो हमारा विकल्प है ही।
जितने हमारे मठ मंदिर हैं, हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अन्य भी जो मंदिरें हैं जो आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, उसको हम रिवाइव करें और पुनः खड़ा करें। हमारा न्यायालय में प्रयास चल रहा है। न्यायालय के माध्यम से हम संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, और अगर बातचीत का रास्ता अगर वो पहल कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है और पहल करना चाहिए। दोनों पक्ष अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, कहीं कटता नहीं है। ये मंदिर मठ भी उन्हीं का है, मुसलमान इससे अपने आप को अलग न समझें। भारत के जो मंदिर है, मठ है, संस्कृति है, भारतीय है, सब मुसलमानों का है। ये अरब की संस्कृति नहीं है। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100, 200, 500 साल पहले वो भी हिंदू थे, उनके भी पूर्वज हिंदू थे। वो हो सकता है किन्हीं कारणों से वो कन्वर्ट हुए हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये मंदिरें उनके भी हैं। राम कृष्ण बुद्ध हो, नानक हो, महावीर हो, सब उनके हैं। उन्हीं के वंशज आज हम सब हैं, चाहे हम हो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। तो मदनी साहब जो अगर इस तरह के उनके संगठन ने, जमात उलेमा हिंद ने अगर ये पहल किया है, उनके यहाँ अगर ये सोच पंथी है कि बातचीत से कटता कम किया जाए, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं मदनी जी को कह रहा हूँ कि ये खाली बात से कहना चाहते हैं कि रियल में करना चाहते हैं। यदि रियल में करना चाहते हैं तो एक बार वो ज्ञान माफी परिसर का स्वतः आकर के निरीक्षण करके देख लें कि क्या वह वार्तालाप कहीं गुंजाइश है। चीख चीख करके वहां दीवारें कह रही हैं कि मंदिर के भवनावशेष पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। अंग्रेज के समय अंग्रेज का जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने लिख करके दिया कि यह हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं को सौंप दिया जाए। एएसआई सर्वे हुआ, साधारण सर्वे हुआ, सब में मंदिर के साक्ष्य मिले। अब इसमें वार्ता करने की क्या है, कुछ रह गया है? अरे जाकर के सीधे एक बार दर्शन करें और अपने मजहब के लोगों को समझावें कि हिंदुओं को सौंप दें। अब वार्ता वहां होती है जहां कुछ अवशेष मस्जिद और मस्जिद दोनों के होते हैं। वहां पर अगर आप, आज भी मैं कह रहा हूं, फोटो भी देखे होंगे, आप लोगों के न्यूज द्वारा भी दिखाया जा रहा है कि जिसको मस्जिद कहते हैं उसका पश्चिमी द्वार चीख चीख के कह रहा है कि मैं मंदिर का अवशेष हूं। खंडहर बता रहा है कि मंदिर का अवशेष हूं। दीवारें पर घड़ी, घंटा, कलश, हाथी बने हुए हैं। जो एएसआई सर्वे में कम से कम 850 पेज का रिपोर्ट लगाया गया है, उस उन्होंने स्पष्ट लिखा अपने फाइंडिंग में कि मंदिर के अवशेष पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। तो उसका पढ़ लें, साधारण सर्वे पढ़ लें, एक बार दर्शन कर लें। तो अगर उनको वार्ता जैसा लगता हो तो वार्ता करना कहीं से कोई दिक्कत बुरा नहीं है, लेकिन वह हिंदुओं को सौंप दें और सौंप करके भाईचारा का निधन करें, नहीं तो विथ कास्ट उनको सौंपना पड़ेगा। मामला तो कोर्ट में है, कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कहता है कि हम इतनी आसानी से थाली में परोस के नहीं दे सकते, तो क्या लगता है कि अभी वो स्थिति है कि बैठ के बात करने से हल निकल सकता है? जब एक तरफ कह रहे हैं कि हम थाली में परोस के नहीं दे सकते हैं, अंजुमन इंतजामिया कहे भी हैं, उनके सचिव कहे हैं, उनके सचिव एएसआई सर्वे जो साधारण सर्वे हो रही थी, तो कहे कि सर्वे मेरे सीने पर होगा, होने नहीं देंगे, गर्दन कटा देंगे, नहीं होने देंगे। तो वार्ता कैसे होगी? वार्ता तब होगी जब आप सत्य को स्वीकार करके चलेंगे। वार्ता तब होगी जब सत्य इतिहास के पथ पर चलेंगे कि इतिहास क्या कहती है, सत्य क्या है, सामने क्या है, तब न होगी। ये वार्ता का नाटक करके यह मुकदमे को ढीला करना चाहते हैं, इसकी कार्रवाई को अवरुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 350 साल हो चुका। 400 साल तो लड़े, हमारे अयोध्या की लड़ाइयां लड़ी गई, उसके बाद लास्ट में निर्णय हुआ, मंदिर बना। अभी भी कहते हैं नहीं हो। ये तो स्पष्ट है कि मंदिर है, और मंदिर तो सौंप दिया जाए, देख लें, अपना वार्ता का करना है उनको सौंप देना है। और ये सिर्फ वार्ता का नाटक करके मुकदमे की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, अवरुद्ध करना चाहते हैं। पहले तो अपने तरफ से तैयार हो जाए। उनका कई मदनी जी का स्टेटमेंट आ जाइए, उनका अंजुमन इंतजामिया सचिव का स्टेटमेंट कुछ और आता है। साधारण सर्वे और एएसआई सर्वे हुआ, एएसआई सर्वे 90 दिन का हुआ, एक एक बिंदुओं पर, एक एक चीज पर देखा गया, कहीं मस्जिद का अवशेष नहीं मिला। मतलब आप ये सीधा कह सकते हैं कि अगर कुछ अवशेष मस्जिद का होता तब वार्ता हो भी एकदम, कोई भी अवशेष होता, कुछ भी होता, न वह वक्फ की संपत्ति है। कभी कहते हैं कि औरंगजेब यहाँ का बादशाह था, तोड़ के बनाया, तो बनाया तोड़ करके तो मस्जिद मंदिर को पूरा मलबे समेत हटा के बनाता, क्या जरूरत है खंडहर छोड़ देने का? आज वो खंडहर चीख चीख कर रहा है, अपमानित करके कह रहा है कि मैं मंदिर का भग्नावशेष हूँ, मंदिर हूँ, मस्जिद में पढ़ा जा रहा है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हम लोग विवादित जगह पर
नमाज पढ़ेंगे तो खुदा कबूल नहीं करता है। फिर कहते हैं कि मेरा मजहब कहता है कि जहाँ चित्र कलाकारिता नहीं होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो उनकी कथनी और उनके लोगों के फॉलोअर में हम लोग को समझ में, व्यक्तिगत मुझे समझ में बहुत कम आ रहा है। जो कहते कुछ और हैं, उनका मजहब का परिभाषा कुछ और बताता है, प्रैक्टिकल कुछ और करते हैं। जिस देश का मजहब के नाम पे विभाजन हो गया, उस देश में हम सनातनियों को एकदम अलग कर दिया गया। इस विषय पर अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो हमारे सभ्यतागत मानदंड के आधार स्तंभ रहे हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? उनको अवश्य ही मदनी जी वापस करने का ऐलान कर दें। तहे दिल से उनका अभिनंदन है। भारत माता और राष्ट्र के प्रति, वंदे मातरम के प्रति निष्ठा व्यक्त करें, अवश्य है। हम लोग भी जानते हैं कि वो किन काल परिस्थितियों में, किन स्थितियों के नाते कभी मतांतरित हुए हैं, भय भूख के नाते हुए हैं। उन सारे बातों को अतीत में दफनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इन विषयों पर अयोध्या, मथुरा, काशी जो हमारे सभ्यतागत विषय हैं, अन्यान्य मंदिर भी हैं जो हमारे देवस्थली हैं, क्योंकि मंदिर हमारे मैथोलॉजी में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में केवल पूजा पाठ के स्थान नहीं है, वो हमारी चेतना के जागरण के स्तंभ हैं। इसलिए उन पर हम रिक्लेम कर रहे हैं, उनको पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो अवश्य ही इस विषय पर मदनी जी को विचार करना चाहिए। एक तरफ जहां अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कहता है कि हम थाली में परोस के नहीं दे सकते, दूसरी तरफ ये कहते हैं बैठ के बात कर सकते। ये सब अंजुमन इंतजामिया मसाजिद हो या मथुरा के केस में जहां हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों ही विषयों पर जो भी फ्रेंड हमारे प्रतिपक्ष हैं, वो सब मुहरे मात्र हैं। उनको इंटरनेशनल फंडिंग है, उनके सहयोग है, मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह का उनको वैधानिक सपोर्ट मिल रहा है, और बड़े से बड़े लायर उनके साथ आकस्मिक कैसे खड़े हो जा रहे हैं भाई, बिना पैसे के, बिना सपोर्ट के। तो उसके पीछे बहुत बड़े साजिश है, षड्यंत्र है। उसका समाधान करते हुए अगर खुले दिल से आ रहे हैं तो स्वागत है। और इस विषय पर हम देश के विभाजन के बाद एक देश पहला 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, एक इस्लामिक राष्ट्र बना, और सन 1971 में जो दूसरा देश बना बांग्लादेश, वह भी इस्लामिक राष्ट्र बना। तो हम अपने को कितने तह तक जाके, कितने स्तर पे जाके बिखेरते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। अब वो कोई तो डेडलाइन होनी चाहिए, वो यही डेडलाइन है कि हमारे सभ्यतागत विषय उन पर हम रिक्लेम कर रहे हैं, उस पर हम पूरी तरह से दृढ़ हैं, निश्चय किए हैं कि वो हमें लौटने चाहिए। क्या वो अभी स्थिति है कि बैठ के बातचीत हो सकती है? संवाद का तो हमेशा सतत प्रयास चलता ही रहना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में। मैं तो कहता हूं कि इजराइल को भी फिलिस्तीनियों से लगातार संवाद करता ही रहना चाहिए, संवाद बने रहना चाहिए, और संवाद से बातें निकलती हैं। बहुत से लोगों की जो कुंठाएं होती हैं और जो विभेद होते हैं, उसका समाधान होता है। इसलिए संवाद तो लगातार बनाए रखें, अच्छी बात है। इसी देश में रहना है उनको, यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। तो हमारे साथ रहना तो भाई सतत संवाद बनाइए और रास्ता निकालिए। इस देश के मान वर्धन का जो हजारों वर्षों की सभ्यता है, उसका सम्मान करिए।